हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था नाउन्स और उसके टाइप्स और अभी हम कंटिन्यू करेंगे नाउन विथ न्यू रूल्स व्हिच यू ऑलरेडी नो बट लेट्स रिकैप। रूल नंबर 1, आज की क्लास का रूल नंबर 1 क्या है? एपोस्ट्रोफी इज यूज्ड विथ नॉन लिविंग थिंग्स व्हेन नॉन लिविंग थिंग्स के साथ कभी कभी एपोस्ट्रोफी लगता है। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि नहीं लगता है, ठीक है? तो कब कब लगता है? एक्सेप्शंस क्या क्या है? एक्सेप्शंस वो हम देखेंगे। अ नॉन लिविंग थिंग इज पर्सोनिफाइड, जब नॉन लिविंग थिंग को पर्सोनिफाई किया जाता है। जैसे जब हम लोग पोएम्स पढ़ते थे बचपन में, तब क्या था, हम सुनते थे ऐसे टाइप के एक्सप्रेशन, रेन्स वॉइस। सपोज वहां पे रेन कोई बात कर रहा है, रेन को पर्सोनिफाई किया गया था, मतलब रेन को ह्यूमन लाइक क्वालिटी देके उसको इंसानियत का दर्जा दिया गया था, इसीलिए रेन्स वॉइस या ऐसे एक्सप्रेशन हम सुन चुके हैं पोएम्स में। तो नॉन लिविंग थिंग जब पर्सोनिफाई होता है तब हम इस चीज को यूज करते हैं, एपोस्ट्रोफी एस, अर्थ फ्यूरी। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन सही है। फिर एक्सेप्शन नंबर 2, नाउन्स रिलेटेड टू टाइम, वेट, प्लेस, जैसे अ वीक्स लीव, इसमें भी ठीक है क्योंकि टाइम की बात की जा रही है, तो इसमें भी हम एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। उसके बाद विथ फ्रेजेस, जैसे एक फ्रेज है एट विट्स एंड। एट विट्स एंड का मतलब है हैरान हो जाना, मतलब पजल्ड हो जाना, ठीक है? तो इसमें भी हम एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। और लास्ट में आता है विथ हेवनली ऑब्जेक्ट्स, मून्स, एटमॉस्फेयर या सन्स रेज, ऐसे एक्सप्रेशंस में भी हम यूज कर सकते हैं। तो अब आपको पता है कि नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी हम एपोस्ट्रोफी एस डालते हैं, लेकिन इन सर्टेन सिचुएशंस, जब वो पर्सोनिफाइड होता है नॉन लिविंग थिंग, जब हम नाउन्स रिलेटेड टू टाइम, वेट और प्लेस की बात करते हैं, कुछ फ्रेजेस के लिए हम यूज करते हैं, और विथ हेवनली ऑब्जेक्ट्स। ओके, उसके बाद आता है नेक्स्ट रूल related to singular and plural. Some nouns are used only in singular form. These are uncountable nouns. Last video में हमने पढ़ा था countable और uncountable का डिफरेंस। तो uncountable nouns जो है वो हमेशा singular form में यूज होते हैं, ठीक है? जैसे advice, furniture, information, ये कभी हम प्लूरल में नहीं यूज कर पाएंगे। ओके, अब इसका एक सब रूल है, मतलब इस रूल के एक और रूल है, ठीक है? इससे जुड़ा हुआ एक और रूल है, देखते हैं वो रूल क्या है। दो अनकाउंटेबल नाउन्स हैव नो प्लूरल फॉर्म, these nouns can be written in plural form by adding certain terms like a piece of, all pieces of, etc. ठीक है? कभी कभी प्लूरल बनाने के लिए, मतलब प्लूरल बनाने के लिए नहीं, एक्चुअली अगर हम बोल रहे हैं सपोज इंफॉर्मेशन, जैसे कि एक अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन सपोज किसी ने आके मुझे 2 इंफॉर्मेशन दिया, तो मैं क्या बोलूंगी? इंफॉर्मेशन तो नहीं बोल पाऊंगी क्योंकि मैं इस नहीं लगा पाऊंगी, तो मैं यहां लिख सकती हूँ 2 pieces of information। 2 pieces of information, ठीक है? इसीलिए उस टाइम पे हम अ पीस ऑफ एक होगा तो अ पीस, ऑल पीसेस ऑफ अनेक होंगे तो ऑल। जैसे कि सपोज इन दिस एग्जाम्पल, डॉक्टर अग्रवाल गेव हिम अ पीस ऑफ एडवाइस रिगार्डिंग हिज हेल्थ। ओके, तो अ पीस ऑफ यूज कर सकते हैं इन सब नाउन्स के लिए। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रूल। Some nouns are in singular form but used as plural form and they take plural verb only. Suppose cattle, cattles तो नहीं होगा कभी भी। चिल्ड्रन है, पीपल है, पुलिस है, पोल्ट्री है, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है। ओके, लेकिन क्या है, इनका अर्थ है प्लूरल। मतलब क्या? कैटल मतलब क्या? बहुत सारे एनिमल्स, भेड़, बकरी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चिल्ड्रन मतलब बहुत सारे बच्चे, सो दिस इज बेसिकली प्लूरल एंड दे टेक प्लूरल वर्ब ओनली, लाइक कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। आर क्या है? प्लूरल वर्ब है। इज होता तो क्या होता? सिंगुलर वर्ब होता, लेकिन वो नहीं होगा
बिकॉज कैटल मतलब बहुत सारे एनिमल्स, ठीक है, नॉट जस्ट अ सिंगल एनिमल, एक काउ या एक बफेलो नहीं, काउ बफेलो बहुत सारे एनिमल्स, ठीक है। सो ये आपको समझ में आ गया। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, when a definite numeral adjective number is added before the following nouns, they take singular form. Numeral adjective मतलब क्या है? I have 200 rupees only. 2 क्या है? न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल मतलब नंबर, एडजेक्टिव मतलब जो नाउन को डिफाइन करता है, मॉडिफाई करता है, ठीक है। सो बेसिकली 2 इज एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव। तो क्या यहाँ पे है, व्हेन अ न्यूमरल एडजेक्टिव, डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव नंबर इज एडेड, डेफिनिट मतलब स्पेसिफिक, 2 3 एक्सेट्रा, एक नाउन के पहले जब ये बैठता है, कौन से नाउन्स के लिए, these nouns, pair, score, gross, stone, 100, dozen, 1000, million, billion, etc. तब क्या होता है, हम hundreds नहीं बोलेंगे, भले ही हम 2 बोल रहे हैं, but we will write 100 because एक न्यूमरल एडजेक्टिव आया है, उसके बाद अगर 100 मतलब ये वाला अगर हम यूज कर रहे हैं, ये वाला नाउन, then we will not add s, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तब हम 100 लिखेंगे, आई हैव 200 रुपीज ओनली, राइट। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, इसमें बोला गया है, इफ अ प्रीपोजिशन कम्स आफ्टर अ नाउन एंड देन द सेम नाउन इज रिपीटेड, द नाउन शुड बी यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। टाउन आफ्टर टाउन वाज डेवास्टेटेड। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, 2 नाउन है, ये 1 नाउन नंबर 2, इसके बीच में एक प्रीपोजिशन है, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो प्रीपोजिशन है, उससे ये क्या नियम हो रहा है, जब 2 नाउन्स हम सेम ऐड कर रहे हैं, बीच में एक प्रीपोजिशन को डाल रहे हैं, तो यहाँ पे हम एस नहीं डालेंगे, टाउन्स नहीं बोलेंगे। टाउन आफ्टर टाउन वाज डेवास्टेटेड, अगर हम एस ऐड करते हैं, जैसे सपोज पेजेस आफ्टर पेजेस, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। A compound noun generally forms its plural by adding s to the principal word. Daughters in law, यहाँ पे principal word क्या है, daughter। अगर हम daughter का plural कर रहे हैं, तो हम daughter in law का अगर plural कर रहे हैं, तो हम daughter in law पहले लिखेंगे, फिर हम देखेंगे principal word कौन सा है, मतलब principal मतलब main word या जो पहला वाला वर्ड आता है, दिस इज द प्रिंसिपल वर्ड। हम क्या करेंगे, डॉटर इन लॉज नहीं लिखेंगे, डॉटर्स इन लॉ लिखेंगे, ओके। अभी अगर हम एक चीज बोलना चाहूंगी, डॉटर इन लॉज अगर लिख रही हूं, तो ये गलत सेंस है, ठीक है। इसमें डॉटर इन लॉज मतलब प्लूरल नहीं हुआ, एपोस्ट्रोफी एस डालेंगे तो मैं बोल सकती हूँ डॉटर इन लॉ का, एक्सप्रेसिंग द पोजेशन, ओके। लेकिन अगर मैं प्लूरल डाल रही हूं ऐसे, तो ये गलत हो जाएगा डेफिनेटली। तो हमें प्लूरल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डॉटर्स इन लॉ करना पड़ेगा, जो कि ये वाला एक्सप्रेशन है, ठीक है। डॉटर्स इन लॉ मतलब बहू, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, नाउ वी विल सी सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सिलेक्ट, I think you can see now. Yes. Read each sentence to find out whether there is any grammatical error in it. The error, if any, will be in one part of the sentence. The number of that part is the answer. If there is no error, the answer is E. No error. Ignore the errors of punctuation, if any. Now let us look at the first question. All the girls students of the college are advised to sit in the girls' common room. इसमें क्या गलती है? इसमें यही गलती है कि हम ये भी लिख रहे हैं और ये भी लिख रहे हैं, तो दोनों प्लूरल है, मतलब क्या, लड़कियां, स्टूडेंट्स, दोनों प्लूरल तो जरूरी नहीं है, हम ये लिख सकते हैं
ऑल द गर्ल, फिर स्टूडेंट्स जैसा है, इट्स ओके। ठीक है, तो इसमें गलती किस पार्ट में थी? इस पार्ट में। ओके, देन द नेक्स्ट सेंटेंस इज द मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन टीचर्स आर परसुएडिंग द प्रिंसिपल टू कंसिडर देयर डिमांड्स। इसमें गलती क्या है? द मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन टीचर्स है, लेकिन यहाँ पे वुमन है, वुमन तो सिंगुलर हो गया, इसको अगर मैं प्लूरल करूंगी तो क्या होगा? विमेन। तो इसमें भी गलती ए पार्ट में थी। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। Yes. He said that he always kept in his pocket a bundle of 100 rupees notes. इसमें क्या गलती है? इस बार आप देखिए क्या गलती है। He said that he always kept in his pocket a bundle of 100 rupees notes. इसमें यही गलती है कि 100 एक्चुअली एक न्यूमरल एडजेक्टिव है, ठीक है, जो रुपीस के पहले बैठ रहा है, इसमें रूपी हो जाएगा। इस वर्ड के लिए भी हम एस नहीं लगा पाएंगे। जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा था वो और ये दे आर सिमिलर बट डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, इसीलिए क्या होगा? इस पार्ट में गलती होगा, ये 100 रुपीज नहीं होगा, रूपी होगा। उसके बाद वाला क्वेश्चन देखेंगे। He gave me 2 important informations I had been waiting for the previous 2 months. Okay, वैसे ये months होगा, this is a typo, but गलती इसमें कहाँ है? ये मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया था पढ़ाते हुए। 2 important informations नहीं होगा, okay, because this is uncountable noun, we can't count it, so we can't add s at the end of information. So what we can write? 2 important pieces of information. ठीक है, तो इस पार्ट में गलती थी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें है द क्लास टीचर गेव हिम अ होमवर्क एंड इंस्ट्रक्टेड हिम टू डू इट एट नाइट। ओके, सो इसमें लेट अस रीड द क्वेश्चन अगेन। द क्लास टीचर गेव हिम अ होमवर्क एंड इंस्ट्रक्टेड हिम टू डू इट एट नाइट। क्लास टीचर का पार्ट तो सही है, गेव हिम अ होमवर्क एंड इंस्ट्रक्टेड हिम टू डू इट एट नाइट। यहाँ पे मुझे थोड़ी गलती दिख रही है। अ होमवर्क, होमवर्क को तो काउंट नहीं कर सकते, तो अ होमवर्क तो नहीं होगा, इसीलिए यही पार्ट गलत है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द वॉल ऑफ दिस मैग्निफिसेंट बिल्डिंग इज 50 फीट हाई एंड इट्स पेंटिंग्स आर वेरी स्ट्राइकिंग। I'm giving you time to read. The wall of this magnificent building is 50 feet high and its paintings are very striking. Foot का प्लूरल क्या है? फीट। 50 अगर है तो हम सिंगुलर तो नहीं ऐड कर पाएंगे, तो 50 फीट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस सी। The issues are very complex and the problem is that they are bound to be obscured by these hypocritical politicians. Let us read the question again. The issues are very complex and the problem is that they are bound to be obscured by these hypocritical politicians. These है, these मतलब plural है, hypocritical तो adjective है, politician यहाँ पे singular क्यों होगा? politicians होगा, राइट, प्लूरल होगा, जबकि सिंगुलर था, तो इसमें गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रेथरेंस ऑफ दिस लोकेलिटी आर ऑलवेज एट डैगर्स डॉन विदाउट एनी अपेरेंट रीजन। ब्रेथरेंस, भाई लोग, ठीक है, एक्चुअली ब्रेथरेन का मतलब ही है प्लूरल, तो ब्रेथरेंस नहीं होगा। ओके, दिस इज रॉन्ग। Now the last slide, we have 2 last questions. Let us solve them quickly. The sceneries of Kashmir is more beautiful than that of Darjeeling. This is the question. Sceneries of Kashmir is more beautiful
देन दैट ऑफ दार्जिलिंग। यहाँ पे एक चीज हम देख सकते हैं, सीनरीज है, एस है, उसके बाद यहाँ पे इज है। गलती लग रहा है, सुनने में भी बुरा लग रहा है क्योंकि ग्रामर सही नहीं है इसका, ठीक है, इसीलिए सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है। और सबसे बड़ी बात, सीनरीज तो होता नहीं है, सीनरी होगा। ये भी एक ऐसा नाउन है जिसका एस नहीं ऐड कर सकते। ओके, लेट मी राइट इट अगेन। सीनरी, दृश्य, सीनरी। ओके, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज मोर ब्यूटिफुल देन दैट ऑफ दार्जिलिंग। आप सही है। अब इसके साथ इसका रिलेशन सही लग रहा है, राइट? ये सीनरी है तो ये इस बैठ सकता है, अच्छा लग रहा है सुनने में, मतलब ग्रामर सही है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। He does not cut paper with blade but with scissor. He does not cut paper with blade but with scissor. ओके, इसमें तो मुझे गलती तो इसी में लग रही है। सीजर क्या हम एस के बगैर लिख सकते हैं? कैंची का दो पेयर होता है, ठीक है, मतलब हम ऐसे पकड़ते हैं, वी यूज बोथ आवर हैंड्स। एंड कुछ ऐसे नाउन्स थे जो मैंने प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था, जिसमें क्या होता है, इट्स अ पेयर, लाइक माय स्पेक्टेकल्स, लाइक योर गॉगल्स, बाइनोक्यूलर्स, इन सब के लिए हम हमेशा एस यूज करते हैं। इफ सीजर इज देयर देन इट्स रॉन्ग। ओके, सो नाउ वी हैव सॉल्व्ड 10 क्वेश्चंस। ये बहुत फ्रीक्वेंटली आता है एंड नाउन्स के सारे कॉन्सेप्ट्स हमने कवर कर लिए हैं। सो ऐसे ही कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।